इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कल सुना दिया जाएगा। इससे कबल आज इमरान खान साहब ने जो तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल का इजलास था उसमें उन्होंने ऐलान किया जुमेरात को पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा करेगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई एक एहतजाज करने जा रही थी। आज ये ऐलान हुआ था और अब से थोड़ी देर कबल जो फ़ैसला महफूज किया गया था पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का गालबन 21 जून को, उसके हवाले से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इतला दी है कि ये कल फ़ैसला सुना दिया जाएगा। हुकूमत जो है गुज़श्ता पिछले 7-8 दिनों से जब से ज़िमनी इंतखाबात हारे हैं हुक्मरान इत्तेहादी जमातें, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 वज़रा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो मुतालबा फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशनर से ये उनका मुतालबा था। पीटीआई ये बात रिकॉर्ड पे ला चुकी है। इमरान खान कह चुके हैं कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये बायस हैं, डिसऑनेस्ट हैं। ये इस वक्त इनके जो भी एक्शन हैं अगर वो देखे जाएं तो वो हुकूमत को खुश करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया पीटीआई की क़यादत ने कि 8 दफ़ा हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, मुख्तलिफ पटिशन में किसी से रिलीफ नहीं मिला, अदालतों से वो रिलीफ मिला। तो जो राजा सुल्तान सिकंदर हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, वो एक पार्टी बन चुके हैं, बाइस्ड हैं और हुक्मरान इत्तेहाद ये कह चुका है, वज़ीर आज़म भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, वो तो फ़ैसला सुना चुके हैं कि जनाब बिल्कुल ये साबित हो चुका है फॉरेन फंडिंग है। फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी 2-3 दिन पहले आई, बड़ा एक अजीब इत्तफाक है, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे डोनाल्ड लू ने कहा पाकिस्तान के सफ़ीर को वाशिंगटन में कि हटाएं इमरान खान को, नहीं तो आपको बड़ी सज़ा होगी, और ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब किया जाए, जबकि वो अभी पेश भी नहीं हुई थी। बिल्कुल उसी तरह ये फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला, उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स की भी स्टोरी 2012 की कहानी, उसमें नया तड़का लगा के पेश की गई, हालांकि वो सारी तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।